बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था सेटेलाइट टाउन मार्केट गुजरांवाला से, जहाँ से कुछ डॉलर्स शॉप जो हैं वो हमने विज़िट की थी। आज थोड़ा टाइम अभी फ्री था तो फिर हम साथ ही चले गए थे चेज़अप शॉपिंग मॉल। उधर से क्या क्या शॉपिंग किया वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अभी फाइनली हम पहुंच गए थे जी चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला। यहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कॉस्मेटिक की, अगर आपने लेनी हो तो। अभी पर्पस जो है ना वो कॉस्मेटिक ही था कि कॉस्मेटिक की कुछ चीज़ें ले लें, कुछ ग्रॉसरी करनी थी। अब यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है वो कुछ क्रीम्स देख रही थी, क्योंकि ये लास्ट टाइम इधर से ओले की क्रीम लेके गई थी, इनको अच्छी लगी थी। तो अभी वही सर्च कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे वो ब्रांड अवेलेबल नहीं था। तो हम कुछ और क्रीम्स देख रहे थे और यहाँ पे जो इनका स्टाफ खड़ा होता है उन्होंने हमें कुछ क्रीम्स सजेस्ट की थी, और साथ सीरम भी ले लिया था बाजी ने, क्योंकि जो क्रीम है उसके साथ उन्होंने उसका टच बताया था सीरम का। अच्छा जी, वीडियो मैं थोड़ा लेट एडिट कर रही हूँ। इससे पहले ये वीडियो शूट की थी, तो फिर जो फ्रेंड है उन्होंने ये क्रीम यूज़ की है तो बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। और उससे पहले रिव्यू दिया था हमें ये स्टाफ मेम्बर ने, इन्होंने कहा था कि ये क्रीम इनकी मदर यूज़ कर रही हैं। तो आपको पता है ना कि मदर जो है उनकी स्किन थोड़ी सी होती है सेंसिटिव, तो उनके लिए बहुत अच्छी ये क्रीम रही है। तो इस वजह से इन्होंने सजेस्ट की थी कि आप भी ये यूज़ करके देखें, यह एवरी एज की ख़वातीन यूज़ कर सकती हैं, गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं। तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि उनकी अगर मदर को इतना अच्छा इससे फ़र्क पड़ा है तो हमें भी ज़रूर पड़ेगा, हमारी टीन एज स्किन को भी ज़रूर इससे फ़र्क पड़ेगा। क्रीम ले ली थी, साथ में सीरम ले लिया था, और फ्रेंड ने इनका रिव्यू भी दिया था, रिज़ल्ट बताया था आपको, बहुत अच्छा रिज़ल्ट उनको मिला है। तो बहुत अच्छा लगा था ये जो है इनका कॉम्बो सीरम का और क्रीम का। बाकी परफ्यूम्स मैं यहाँ से देख रही थी, मुझे लास्ट टाइम एक परफ्यूम मैंने गिफ्ट की थी तो उसका भी अच्छा रिव्यू मिला था। इसका मतलब है कि यहाँ से जो परफ्यूम है वो भी अच्छी हैं। अदरवाइज़ मैंने जो मार्केट्स में पड़ी हुई परफ्यूम्स है ना वो भी लेके देखी हैं, कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है उनका, इतनी अच्छी उनकी फ्रेग्रेंस नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड को आवाज़ दे के पूछ रही थी कि गबरीनी से अगर उन्होंने कुछ लेना है तो वो यहाँ से पिकअप करें, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, गबरीनी के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी उनके पास मौजूद हैं। बाकी इनके पास कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जो मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। एक और ब्रांड था वो मुझे यहाँ से बहुत अच्छा लगा था, उसकी आई शेडो किट जो है वो अगेन रिस्टॉक इनके पास नहीं हुई, और हम आ गए थे जी अभी अगेन ज्वेलरी स्टॉल की तरफ। यहाँ से मेरी फ्रेंड ने कुछ ज्वेलरी कलेक्ट करनी थी, और ज्वेलरी वो देख रही थी अपनी जो है ना चॉइस के मुताबिक दिखा रही थी मुझे, बल्कि फिर जो है इन्होंने बड़ी अच्छी यूनिक ज्वेलरी यहाँ से सिलेक्ट कर ली थी। अच्छा, वो जो ख़तून थी ना पेमेंट लेने के लिए, उन्होंने देखी तो उनको भी बड़ी पसंद आई थी जो हमने यहाँ से ली थी। उनको बड़ा अच्छा और यूनिक इसका स्टाइल लगा था, और वाक़ई बड़ा ज़बरदस्त इनके पास डिज़ाइन है जी। चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला में काफ़ी अच्छी ज्वेलरी है। प्राइसेस के एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बिल में ही उन्होंने इंक्लूड की थी कि कितनी प्राइस है। अदरवाइज़ बहुत अच्छी इनके पास ज्वेलरी है। इन्होंने कुछ ब्रेसलेट लिए थे, कुछ इयरिंग्स ली थी यहाँ से, लिए थे यहाँ से, और देख रही थी ये वाले इयरिंग के साथ लिए थे, ये मैंने काउंटर पे देखे थे इनके पास। और ब्रेसलेट भी नो डाउट बहुत ही प्यारे थे जो इन्होंने यहाँ से चूज़ किए थे। तो ऑलरेडी इनके पास अच्छी कलेक्शन है जी चेज़अप शॉपिंग मॉल में ज्वेलरी की भी। आप यहाँ से अपनी चॉइस के मुताबिक और रिज़नेबल प्राइस में ज्वेलरी ले सकते हैं। यहाँ से कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये इन्होंने एक इस तरह का ब्रेसलेट लिया था, और कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा स्टाफ यहाँ पे साथ ही खड़ा होता है और वो कैप्चर भी नहीं करने देते, लेकिन फिर भी मैंने उनसे परमिशन ले ली थी कि मैंने थोड़ा सा यहाँ से कैप्चर करना है। ये झुमका स्टाइल है जी, और बहुत अच्छे झुमका स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल थे। बहुत ज़्यादा समटाइम ये ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, तो फिर इस वजह से यहाँ पे बहुत एक वसी रेंज थी यहाँ पे झुमका की। और यहाँ पे अब हम आ गए थे जी बुटीक जो काउंटर है उसकी तरफ। गरम जो है वो क्लोथ्स यहाँ पे आ गए थे, विंटर क्लोथ्स। और मैं अभी आगे चल के आपको दिखाती हूँ जो मुझे पसंद आए थे पर्सनली। आई थिंक 6000 की रेंज थी उनकी, और ये मेरी फ्रेंड मुझे दिखा रही थी। पर्सनली ये मुझे कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने फिर बाद में जाके इनको दिखाया था, क्योंकि मैं पहले ही उनको जाके कैप्चर कर रही थी वो ड्रेसेस जो मुझे पसंद आए थे, और 6000 की रेंज में थे वो ड्रेसेस। फिर अगेन मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई थी और उनको दिखाया था कि कलर कॉम्बिनेशन देखें, कलर्स देखें कितने ब्राइट हैं, कितने ज़बरदस्त हैं, और उनकी जो स्टिचिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त था। मुझे एक काउंटर से अच्छे लगे थे, और प्राइस 3 पीस ड्रेसेस की 6000 तक थी।
अच्छा, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाती हूँ ना, मुझे बड़े अच्छे ड्रेसेस लगते हैं, लेकिन उस टाइम मेरा लेने का मूड नहीं होता। लेकिन जब मैं खुद पर्सनली लेने के लिए जाऊँ, कहीं जल्दी जाना हो, तो फिर मेरी यही होती है प्रेफ़रेंस कि मैं रेडी टू वेयर ड्रेस यहाँ से ले लूँ, परचेज़ कर लूँ। लेकिन तब ना तो कोई अच्छा डिज़ाइन होता है यहाँ पे, ना ही कोई अच्छा जो है वो स्टफ़ होता है, और कलर्स भी अच्छे नहीं लग रहे होते। अब ये ड्रेसेस मुझे बहुत ही पसंद आए थे जी, इनका दामन बहुत अच्छा बना हुआ था और स्टिचिंग बहुत अच्छी थी। अभी यहाँ से मैं देख रही थी और ये देख के कलर कॉम्बिनेशन देख लें कितनी ज़बरदस्त है, एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी है और ये दामन कितने अच्छे बने हुए हैं। तो नो डाउट आप यहाँ से ले सकते हो, और थे भी थ्री पीस और अच्छी खासी इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई थी। ये काउंटर ही मुझे सबसे बेस्ट लगा था, सबसे अच्छी जो है ना, इनके कलर जो है, कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा था, स्टाइल भी बड़ा अच्छा था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मेरा चक्कर लगा, अगर अवेलेबल हुए तो मैं यहाँ से ले लूँगी, अदरवाइज़ लेके स्टिच कराने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे। अभी मैंने जो फ़ज़ल सेंटर से लेके आई थी काफ़ी ड्रेसेस, वो अभी तक ऐसे कैसे ही पड़े हुए हैं। कुछ मैंने इधर से चेज़अप शॉपिंग मॉल से लिए थे अनस्टिच, वो भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। स्टिच होने वाले हैं, अब मुझे लगता है जैसे नेक्स्ट ईयर ही उनको यूज़ किया जा सके, क्योंकि फिर डिज़ाइन करवाना होता है, मार्केट्स के चक्कर लगते हैं। बहुत टाइम टेकिंग काम होता है, और जितना मार्केट के चक्कर लगते हैं उतना ही फिर वो टेलर बाजी के घर भी जाना पड़ता है, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है उनको स्टिच होने में। सो सबसे बेस्ट ये है कि आप रेडी टू वेयर ही ले लिया करें, कि बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा आपको अच्छे जो है ना रीज़नेबल प्राइस में अगर मिल जाए। अब ये कुछ दिन पहले का मैंने कुछ क्लिप्स शूट किए हुए थे जब हम गए थे शॉपिंग मॉल, और यहाँ से कुछ बॉटल्स थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, पर्सनली मुझे लेनी भी थी। यहाँ पे आकर मैं देख रही थी कि कौन सा चूज़ करूँ, साथ में मेरी भांजी थी, तो हम देख रहे थे कि क्या हम यहाँ से लें। अब बच्चे साथ होते हैं तो फिर उनकी अपनी फ़रमाइशें होती हैं कि हमें ये लेके दें, और बाकी ये कुछ प्लेटर्स थे, ये मैं लाज़मी विज़िट करती हूँ। अपने घर के लिए पहले भी लेके आई थी और अब भी मैं देख रही थी और मुझे बड़े अच्छे लगे थे। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर ये लेके आऊँगी। कप्स इनके पास बड़े प्यारे थे और प्लेटर्स बड़े प्यारे थे, और बहुत अच्छी इनके पास क्वालिटी होती है। और सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि चलें, इन्होंने जो प्राइसेस है ना वो साथ ही मेंशन कर दी होती हैं। अब ये अभी सर्दियों का सीज़न है, तो आपको पता है कि चाय की रेसिपीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी, बिस्किट्स की होंगी, केक की होंगी, और वैसे भी प्रेजेंटेशन के लिए किसी को देने के लिए भी बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के प्लेटर्स। तो इस तरह के प्लेटर्स जो है ना वो घर में होने चाहिए। अब ये मेरा मोस्ट फेवरेट काउंटर है, यहाँ पे मैं लाज़मी आके विज़िट करती हूँ। जो चीज़ें यहाँ से अच्छी लगती हैं, डिप्स हों तो वो मैं ले लेती हूँ। ये भी बड़ी प्यारी सी डिप्स थी और रीज़नेबल प्राइस में थी। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जब भी जाया करें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।